नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि कोई नया व्यक्ति जिसको स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वह कैसे इनमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकता है और उसको किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए इन्वेस्ट करते समय। दोस्तों, मैं पिछले 6 सालों से स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते आया हूं और मैं अपने एक्सपीरियंस से आज आपको स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए ये समझाने की कोशिश करूंगा। और हम बाद में यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, क्या यह आपके पैसे को बढ़ा सकता है और कितनी जल्दी आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। एक बेसिक नॉलेज दोनों के बारे में। तो आपको बता दें कि स्टॉक मार्केट बेसिकली ऐसी जगह है जहां बड़ी बड़ी कंपनीज लिस्टेड होती हैं और उनके शेयर्स होते हैं जिनको आप खरीद और बेच सकते हैं, जैसे नेस्ले, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, एशियन पेंट, ऐसी बहुत सी कंपनीज। यदि आप किसी कंपनी के शेयर्स लेते हैं तो आप उस कंपनी की कुछ हिस्सेदारी ले रहे हैं, जिसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं इक्विटी। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट में जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनके शेयर्स को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड में भी सेम यही काम होता है। इसमें अंतर बस इतना होता है कि इसमें आपको डायरेक्ट कोई शेयर्स नहीं लेना होता। इसमें आप किसी थर्ड पार्टी या ब्रोकर को बोलते हैं और वह आपके लिए स्टॉक्स लेता है। म्यूचुअल फंड में आपको ज़्यादा स्टॉक्स के बारे में ढूंढना नहीं होता है कि कौन सा स्टॉक्स अच्छा है और कौन सा नहीं। म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास काफ़ी एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट्स होते हैं स्टॉक मार्केट के, जो यह काम करते हैं और आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर तो म्यूचुअल फंड ही सही है जिसमें आप अपने पैसे को किसी एक्सपर्ट दे रहे हैं और वह आपके पैसे को इन्वेस्ट करता रहेगा। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि आप चाहे स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करें या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, आपको इन्वेस्टमेंट जितनी जल्दी हो सके शुरू कर देना चाहिए यदि आप फ्यूचर में एक अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं। तो याद रखें, इन्वेस्टमेंट भी एक सीखने की चीज़ है। इन्वेस्टमेंट आपको सीखना होता है। आप सोच रहे होंगे इसमें क्या सीखना, पैसा ही तो इन्वेस्ट करना है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब कोई व्यक्ति 3 से 4 साल तक इन्वेस्टमेंट करता है तब उसको समय के साथ साथ समझ आता है कि उसने क्या गलतियां की है और क्या इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका है। लोगों को इन्वेस्ट करने का सही तरीका ही पता नहीं होता, इसलिए बोलते हैं कि आप जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी आप सीखेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। लोग बोलते हैं कि जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी पैसा बना पाएंगे। ऐसा इसलिए बोला जाता है कि आपको उतनी जल्दी इन्वेस्टमेंट के सही तरीकों के बारे में पता चलेगा और किस तरह से इन्वेस्टमेंट की जाती है। आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि इन्वेस्टमेंट में क्या सीखना होता है। मैं अपना ही एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। सन 2017 में मैंने और मेरे एक फ्रेंड ने म्यूचुअल फंड में कुछ पैसे इन्वेस्ट करना स्टार्ट किए। उस समय हम लोगों को कुछ ज़्यादा पता नहीं था कि स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। बस कंपनी में जॉब करते थे, वहाँ कुछ हमारे सीनियर्स स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते थे। वहाँ से थोड़ा पता चला कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। उस समय एक नई कंपनी आई थी, मोतीलाल ओसवाल। तब कंपनी में ही सीनियर्स ने बोला कि इसके म्यूचुअल फंड अच्छे हैं, ले सकते हैं। तब हम लोगों ने उस समय पहली बार अकाउंट खुलाया और मोतीलाल ओसवाल के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया। अब मेरा जो फ्रेंड था उसने करीब 1 साल तक इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन उसको किसी ने बोला, शायद फैमिली या कोई फ्रेंड ने, कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना सही नहीं है और उसका जो इन्वेस्टमेंट था वह भी 1 साल में कुछ ज़्यादा रिटर्न नहीं दे रहा था और कुछ समय माइनस में भी अमाउंट चला गया था। तो उसको भी लगा कि नहीं, ये सही नहीं है और उसने वहाँ सारा पैसा निकाल दिया और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बंद कर दी। अब मैं भी उन्हीं फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा था, मेरा भी उस समय। और सन 2020 में कोविड के समय मैंने जो इन्वेस्ट किया था उसका करीब 50% तक माइनस में पैसा चला गया था, लेकिन मैंने इन्वेस्टमेंट चालू रखी हर महीने और वही पैसा 2 साल बाद जो 50% माइनस में था 50% से भी ज़्यादा प्लस में आ गया था। तब मुझे पता चला कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है। मेरा करीब 3 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट हो गया था
5 साल में, और जिसमें मेरा रिटर्न चल रहा था करीब 50%, मतलब करीब 1.5 लाख का मुनाफा। अब सोचिए कहाँ पे 8 सालों में 50% का रिटर्न मिल सकता है। तो दोस्तों यही होता है, आप जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट चालू करेंगे उतनी जल्दी आपको समझ आने लगेगा, और जो लॉस हमें दिखता है इन्वेस्टमेंट की शुरुआत में, उससे आपका डर ख़त्म हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट करने का क्या सही तरीका है वह भी आप सीख जाएंगे। आप कैसे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, आइए यह जानते हैं। शुरुआत में आप थोड़े इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, कम से कम 2,000 रुपये महीने से, और धीरे धीरे इसको बढ़ाएं। आप म्यूचुअल फंड से भी स्टार्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट स्टॉक खरीद कर भी स्टार्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड लेने के लिए सबसे पहले आपको कोई ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन कराना होगा, जैसे जीरोधा, ग्रोज, अब स्टॉक्स। कुछ ही मिनटों में आपका अकाउंट चालू हो जाएगा। अब कोई भी एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड चुने जिसके लिए आप देख सकते हैं उसके पिछले सालों का रिकॉर्ड, जैसे देखें कि उसने पिछले 10 से 15 साल में कैसे रिटर्न दिए हैं, भाई कौन कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है। देखिए ज़्यादा सोचिए नहीं, बस एक बार इन्वेस्टमेंट चालू करिए। हम बस यही देखकर डर जाते हैं कि इतने सारे म्यूचुअल फंड हैं, कहाँ इन्वेस्ट करें और कैसे करें। इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक बार किसी भी म्यूचुअल फंड से स्टार्ट तो कीजिए, धीरे धीरे आपको सब समझ में आने लगेगा। भले शुरुआत थोड़ी कम पैसे से करिए, लेकिन जब आप कंटिन्यू इन्वेस्ट करते रहेंगे 2 से 3 साल तक, तब आपको मार्केट का सारा व्यू देखने मिल जाएगा। आपका पैसा नेगेटिव में भी जाएगा और प्लस में भी जाएगा, और वही आपको सिखाएगा कि मार्केट कैसे काम करता है। लेकिन याद रखें, यदि आप लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो आपका पैसा प्लस में ही रहेगा। दोस्तों याद रखिए, जब तक आप इन्वेस्टमेंट चालू नहीं करेंगे तब तक आपको इस ताकत का अंदाज़ा नहीं होगा, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चालू करें, क्योंकि उतनी जल्दी ही आप समझ जाएंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही अधिक फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।